प्यारे बच्चों, बहुत दिनों से आपसे बात नहीं हुई थी। कुछ इलेक्शन में ड्यूटीज़ थी, कुछ दूसरे इश्यूज़ थे। उम्मीद करते हैं कि आपकी पढ़ाई बहुत शानदार चल रही होगी और जिन्होंने अभी पढ़ाई स्टार्ट नहीं की है वो तुरंत स्टार्ट कर दें, क्योंकि अब आहटें आ गई हैं नई भर्तियों की। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि कौन-कौन सी भर्तियाँ आने वाली हैं, कब आने वाली हैं, और एक बहुत बड़ी बर्निंग टॉपिक चल रही है कि साहब क्या सभी शिक्षक भर्ती परीक्षाओं के लिए एक ही पेपर होगा? तो आज इस पे हम बात करेंगे, वीडियो को लास्ट तक देखना। चलिए साहब बच्चों, तो देखो सबसे पहले तो ये न्यूज़ जो आपके सामने है कि साहब शिक्षक बनने के लिए एक टेस्ट, बाकी चीज़ों पे बाद में बात करेंगे हम। दूसरी बात, ये खबर है दरअसल 2 दिन पहले की और खबर ऑथेंटिक है। आपने इसको ज़रूर कहीं न कहीं किसी न किसी, घूमते रहते हैं ना आप, तो सोशल मीडिया पे देख ही लिया होगा। तो देखो बच्चों, खबर ये है कि राजस्थान में शिक्षक बनने के लिए अब अलग-अलग एग्ज़ाम देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। शिक्षा विभाग एक एंट्रेंस टेस्ट पॉलिसी तैयार कर रहा है। इसके तहत अलग-अलग ग्रेड और सब्जेक्ट में टीचर्स की भर्ती की जाएगी। यह बात जोधपुर में स्कूल शिक्षा परिवार के कार्यक्रम में शिक्षा मंत्री मदन दिलावर साहब ने कही है। दिलावर ने कहा है कि सरकार गवर्नमेंट और प्राइवेट स्कूलों की यूनिफॉर्म एक जैसे करने की भी तैयारी कर रही है। यह अलग इश्यू है। दूसरी बात, शिक्षा मंत्री ने और क्या कहा? शिक्षा मंत्री ने कहा, शिक्षा विभाग में नौकरी के लिए युवाओं को भविष्य में अलग-अलग टेस्ट नहीं देने होंगे। सोच अच्छी है सर आपकी। हमारी सरकार इसको लेकर प्लानिंग कर रही है, पर इम्प्लीमेंट कितना होता है इसकी बात हम अभी करेंगे। वैसे फिलहाल जो प्रक्रिया है उसमें अलग-अलग टेस्ट देने के साथ बीएड भी करनी होती है। उसके बाद भी एक और टेस्ट देना होता है, तब जाके नौकरी लगेगी। तो ये बात हम कई बार चर्चा कर चुके हैं ना कि पहले बीएड, उसके बाद पात्रता, उसके बाद आपका शिक्षक भर्ती का एग्ज़ाम। तो आपकी सोच में कोई वो शक नहीं है। लेकिन ये सारे एक साथ एक ही पेपर में कैसे हो सकते हैं? सवाल तो ये है, तो इस पे हम बात करेंगे। तो उन्होंने क्या बोला कि ये पहले बीएड करो, फिर पात्रता दो, फिर मेन एग्ज़ाम दो। पात्रता वाली बात उन्होंने इसलिए भी बोली है कि आपको पता है एनईपी 2020 में सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड में भी पात्रता लागू कर दी है। आपके लिए आखिरी मौका होगा, अभी आचार संहिता के बाद मैं आपको बता दूं, जब फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड के करीब 15 से 20 हजार पद आपके सामने होंगे और जल्दी ये भर्ती आपको देखने को मिलेगी। लेकिन ये बच्चों पुराने पैटर्न से होने वाली आखिरी भर्ती होगी। इसमें आखिरी मौका होगा, क्योंकि इसके बाद तो इसमें पात्रता शामिल करेंगे ही करेंगे, ठीक है? और हालांकि आपको चिंता करने की जरूरत नहीं अगर आप हमारे बच्चे हैं तो, क्योंकि पात्रता जब भी शामिल होती है तब तब साइकोलॉजी और पेडागोजी वाले बच्चे जीतते हैं, और हमारे साथ रह के आप जानते हैं ऐसा होगा। चलिए, उसके बाद क्या बोला उन्होंने? उन्होंने बोला कि मुझे लगता है कि एक ही परीक्षा होनी चाहिए, इसमें ग्रेड फर्स्ट, ग्रेड सेकंड, ग्रेड थर्ड के साथ साथ अलग अलग सब्जेक्ट के टीचर्स का सिलेक्शन किया जाए। हालांकि ये बात इनके सेक्रेटरी ने इनको आइडिया दिया था। इसके साथ ही उनकी मेरिट भी तैयार हो, उन्हें बीएड करके आने के बाद परमानेंट किया जा सकता है। ये और बड़ी बात देखो, ये कह रहे हैं कि अब बिना बीएड के भी शिक्षक बन सकते हैं। बीएड करके आने के बाद परमानेंट किया जाएगा। इसका मतलब बिना बीएड के जितने भी ग्रेजुएट लोग हैं या फिर L1 के लिए सेकेंडरी, सीनियर सेकेंडरी पास कर ली जिन्होंने, वो सब परीक्षा दे सकते हैं, ठीक है? और फिर उनकी एसटीसी बीएड चलती रहेगी और उसके बाद वो नौकरी भी करते रहेंगे, और जब एसटीसी बीएड पूरी हो जाएगी तो फिर उनको परमानेंट कर देंगे। तो ये बात सुनने में तो बहुत अच्छी लगती है, पर ये ख्वाब है, ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा यूँ नहीं हो सकता कि ये तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का कि एकदम खिलाफ बात है। इसलिए मुझे नहीं लगता कि ऐसा हो सकता है। फिर भी अगर मान लो शिक्षा मंत्री महोदय के सेक्रेटरी का आइडिया ही ना हो, बल्कि ऐसा निर्देश उनकी गवर्नमेंट का हो, तो फिर हो सकता है ये एक प्रस्ताव हो। इसके परिणाम क्या होंगे, उसकी चर्चा मैं थोड़ी आगे करूँगा। अभी आप देखें, परीक्षाओं में युवाओं को परेशान होते देखता था, इसलिए मेरे मन में ये विचार आया, नौकरियां नहीं लगती थी, 3 से 4 साल बर्बाद हो जाते थे। ये बात बहुत अच्छी है उन्होंने बोली कि साहब अब तक जो परीक्षाएं हुई हैं उसमें निश्चित रूप से 3 से 4 साल बर्बाद हुए हैं, और पेपर लीक हुए हैं तब तो खैर कहानी अलग हुई है। तो एक परीक्षा करने का मतलब जल्दी से प्रोसेस पूरा हो जाए और बच्चों को नौकरी मिले, उनके घर का चिराग जले। ये बहुत अच्छी बात है। इसका मतलब कहीं न कहीं हम इससे हमको ये आभास तो होता है कि सरकार बहुत ही जल्दी, प्रोसेस में भी कम समय लगा के आपकी एक सीट पर आपको बैठाने की मंशा रखती है। आपने तैयारी शुरू नहीं की है अगर, तो फिर जल्दी से शुरू कर दें, क्योंकि अभी भी समय है। कहते हैं ना कि जब जागो तब सवेरा।
लेकिन अगर आप अब भी देर करेंगे तो फिर तो वही वाली बात जो सब लोग कहते हैं कि साहब देरी करने वालों को उतना ही मिलता है, जो सफलता प्राप्त करने वाले छोड़ देते हैं। तो हम उसके लिए थोड़ी लड़ेंगे, हम तो जितनी सीटें हैं सबके लिए लड़ेंगे, और हमारे साथ रहेंगे तो आप जानते हैं ना, एक सीट आपकी पक्की भी है। एक और बात, ये शिक्षा मंत्री साहब हैं, देखो मैं बता रहा था, सेक्रेटरी ने कहा था ये आइडिया तो काफी यूनिक है। शिक्षा मंत्री ने कहा, जब मेरे सेक्रेटरी को इस दिशा में काम करने के लिए कहा था, तो उन्होंने मुझे कहा कि ये आइडिया तो काफी यूनिक है, मतलब अद्वितीय आइडिया है, ऐसा किसी ने सोचा नहीं। इसके बाद मैंने उनसे कहा कि मुझे यूनिक काम ही करना है, अगर इसमें कोई लीगल समस्या नहीं आई, ध्यान देना, अगर इसमें कोई लीगल समस्या नहीं आई तो इसे जल्द तैयार कर लागू करेंगे। लेकिन बच्चों, लीगल समस्या तो आएगी, बात समस्या की नहीं है। वो वापस चीज़ों को देखेंगे। राष्ट्रीय शिक्षा नीति नवीन जो लागू हो गई है, उसमें तो पात्रता परीक्षा फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड में भी लागू कर रहे हैं, तो ये लीगल समस्या तो आनी है। लेकिन हो सकता है कि ऐसा कोई सिस्टम बना दें कि जिसमें पात्रता और फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड दोनों के पेपर एक साथ ही कर दें, तो जहां भी ऐसा होगा आपकी बल्ले बल्ले होगी, क्योंकि ऐसा होगा तो निश्चित रूप से साइकोलॉजी पेडागोजी का वेटेज ज़्यादा बढ़ेगा, ये श्योर है। लेकिन साथ में ये चीज़ भी अगर होगी तो ये अभी नहीं होगी, अभी आचार संहिता पूरी होते ही हमारे सामने भर्ती आएगी। सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड दोनों कम से कम भर्ती आ ही रही है, और रीट की पात्रता भी आनी है, पात्रता की बात करेंगे अभी हम। तो अभी आप जिस जिस पैटर्न पे तैयारी कर रहे हो उसमें करते रहो, और जिन बच्चों ने तैयारी शुरू नहीं करी है वो जल्दी से तैयारी शुरू कर दें। ओके, उसके बाद उन्होंने क्या बोला, जल्दी कोई न कोई नीति तैयार होगी जिसे राजस्थान में लागू किया जाएगा। ओके, यूनिफॉर्म की बात अभी हम नहीं करेंगे। अब एक और बात मैं आपसे करूँगा। हमारे गांव में एक कुत्ता है, छोटा सा, है ना, तो जब भी बस जाती है 8 बजे, अभी एक बस जाती है, तो वो पता नहीं उससे क्या मोह है, उसका प्रेम है कि वो रोने लग जाता है। तभी वो बस स्टार्ट हुई है उधर और वो रोने लग गया। ओके, अब मैं आपको एक चीज़ बताऊं बच्चों, जो मेरे से पहली बार जुड़ रहे हैं फर्स्ट टाइम, वो भी सुन लें ध्यान से, क्योंकि आपको पता है आज तक राजस्थान में किस तरह से शिक्षक भर्ती हुई है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, सबसे पहले 2003 तक थर्ड ग्रेड सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड सभी में मेरिट बेस था, कोई कंपटीशन एग्जाम नहीं था, और मेरिट के आधार पे सिलेक्शन होते थे, पोस्टिंग दी जाती थी। ग्रेजुएशन के मार्क्स या 12वीं के मार्क्स, एसटीसी बीएड के मार्क्स, इनका एग्रीगेट किया जाता था, और फिर जितनी पोस्ट होती थी उस हिसाब से भर्तियां, मतलब वो पोस्टिंग मिल जाती थी, कोई परीक्षा नहीं थी। मैं भी इसी में लगा हुआ हूँ, लगा हुआ था पहले। ओके, उसके बाद फिर कुछ चेंज हुए, चलिए। उसके बाद फिर क्या था, यस, 2003 के बाद फिर अगली घटना होती है 2004 में। और आपको पता है 2004 राजस्थान के शिक्षक भर्ती के इतिहास में बहुत महत्वपूर्ण घटना थी, जब बीजेपी गवर्नमेंट थी, वसुंधरा राजे अपनी सीएम थी, उन्होंने घोषणा करी कि अब एक पेपर होगा, कंपटीशन के जरिए हम भर्ती लेंगे, पर ये केवल थर्ड ग्रेड के लिए था। सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड तो फिर भी मेरिट से ही लिए जाते थे। उसके बाद क्या हुआ, 2004 के बाद पहली बड़ी भर्ती आपको पता है 2004 में हुई। उसके बाद 2007 में दूसरी भर्ती हुई, 30 हजार पोस्ट पर। आपके घर वाले अगर लगे हुए हैं उसमें तो वो जानते हैं कि करीब 60 से 65 हजार भर्तियां ली गई थी, पर ये केवल थर्ड ग्रेड की भर्तियां थी, और केवल एक ही पेपर हुआ था, उस एक पेपर के आधार पे इनकी नियुक्तियां हो गई। ऐसे लोग अभी रिटायरमेंट हो रहे हैं, होने वाले हैं, मेरे स्टाफ में भी बहुत से हैं। चलिए, तो 2004 में और 2007 में बड़ी भर्ती हुई थी। उसके बाद अगली घटना 2008 की मैं आपको बताऊं, तब लोग ये कहते थे 2008 से पहले कि थर्ड ग्रेड में तो कंपटीशन लागू हो गया, लेकिन सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड में थोड़ी हो जाएगा। 2008 गहलोत साहब ने घोषणा कर दी कि अब सेकंड ग्रेड में भी कंपटीशन होगा, और 2008 में भर्ती निकाल दी सेकंड ग्रेड की। उसकी परीक्षा 2010 में हुई थी। तब ये था कि दो पेपर होते थे, एक पहला जीके वाला जिसमें जीके प्लस साइकोलॉजी, सेकंड ग्रेड की बात कर रहा हूँ, और सेकंड आपका सब्जेक्ट। ये भर्ती अब सेकंड ग्रेड में कंपटीशन लागू हो गया साहब, ठीक है। फर्स्ट ग्रेड में तब ये कहा था कि फर्स्ट ग्रेड में तो कंपटीशन लागू नहीं होगा, लेकिन फिर 2012 में फर्स्ट ग्रेड में भी कंपटीशन लागू हो गया, इंटरव्यू खत्म कर दिया गया, और सीधी भर्तियां तीनों हो गई, थर्ड ग्रेड सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड। मीनवाइल एक और घटना होती है बड़ी, 2010 में आपको पता है 1 अप्रैल 2010 आरटीई 2009 पूरे देश में लागू हो गया, तो राजस्थान में भी आरटीई लागू हो गया। और आरटीई में कहा गया कि साहब जो शिक्षक बन रहे हैं उनको कम से कम बच्चों के मन की बातें जाननी तो आनी चाहिए, उनमें कम से कम एक बेसिक एबिलिटी तो होनी चाहिए। इसके लिए हर जगह शिक्षक पात्रता परीक्षा लागू कर दी। और हम जानते हैं राजस्थान में 2011 में पहला आरटेट हुआ था, और ये आरटेट पात्रता परीक्षा थी।
इसके बाद थर्ड ग्रेड के लिए मेन एग्जाम होनी थी। यहाँ एक आध महत्वपूर्ण बात मैं आपको और बताऊं कि सरकार ने ये जो दोनों परीक्षाएं ली थी आपकी 2003 और 2006 वाली, वो आरपीसी ने ली थी। लेकिन 2011 में जब टेट लागू किया तो साथ में ये कहा कि अब थर्ड ग्रेड की जो भर्ती है, ये टेट केवल थर्ड ग्रेड में लागू किया था, थर्ड ग्रेड की जो भर्ती है वो जिला परिषदें कराएंगी। तो आपको याद होगा 2012 में राजस्थान में थर्ड ग्रेड की भर्तियां अलग अलग जिलों ने अलग अलग पेपर बनाए थे, जिला परिषदों ने भर्तियां ली थी 2012 में। तब कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, फिर बीजेपी गवर्नमेंट आई थी, 2012-13 की बात है। फिर वापस गहलोत साहब चले गए और वसुंधरा जी आ गई। तो एक और घटना हुई पता है आपको, और वो घटना थी 2016 में। 2016 में क्या किया, बीजेपी की सरकार ने आर टेट को वापस समाप्त कर दिया, क्योंकि 2 चरणों में, एक पहले आर टेट दो फिर मेन एग्जाम दो थर्ड ग्रेड का, तो इसकी जगह दोनों को मिला के एक ही चरण कर दिया और इस बार उन्होंने नाम दिया रीट। तो 2016 में रीट के माध्यम से थर्ड ग्रेड की भर्ती की गई। और यहाँ पे एक खास बात यह थी कि यहाँ वेटेज दिया गया था 70-30 का, लेवल 2 में, लेवल फर्स्ट में नहीं था, 70-30 का वेटेज दिया गया था और रीट के माध्यम से थर्ड ग्रेड भर्ती ली गई थी। उसके बाद वापस क्या होता है, उसके बाद वापस 2018 में इलेक्शन होते हैं और वापस गहलोत साहब की सरकार आ जाती है। और आपने देखा होगा 2021-22 में बड़े बड़े कांड शुरू हो गए थे और वो थे पेपर लीक। मैं ये नहीं कहता कि गहलोत सरकार में पेपर लीक हुए हैं, उससे पहले भी सरकारों में पेपर लीक हुए थे, क्योंकि मैडम बसु और गहलोत दोनों के ही कार्यकाल ऐसे थे कि पेपर लीक काफ़ी हुए थे। ठीक है, जब पेपर लीक हुआ तो फिर सबने सुझाव दिए और कहा कि सब पेपर लीक जब होता है तो कम से कम 2 चरणों में तो करो। तो फिर 2022 में वापस आपको याद होगा रीट को 2 चरणों में कर दिया, पात्रता और थर्ड ग्रेड मेंस एग्जाम। ये कहानी थी। लेकिन सवाल है कि अब आगे क्या? तो बच्चों आगे क्या, सुने। हम सब जानते हैं NEP 2020 लागू होने वाली है, हो चुकी है ये मान लो, ठीक है। और अब भर्तियां होंगी NEP 2020 के माध्यम से। NEP 2020 क्या है, उसके पुराने वीडियोस मेरे चैनल पे भी हैं, आप देख सकते हैं, और हम वापस भी आपसे बात करते रहेंगे। अभी केवल इतना समझ लें कि 2020 वाली शिक्षा नीति लागू होने का असर ये होगा कि फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड तीनों में पात्रता परीक्षा होगी। इसलिए शिक्षा मंत्री महोदय की जो बात है उसके एकदम उलट होगा। पर यह कब होगा? यह होगा थोड़ा सा बाद में, क्योंकि अभी तुरंत सरकार को भर्तियां निकालनी है तीनों। और क्यों निकालनी है, इसके लिए आपके सामने ये प्रूफ है। और प्रूफ क्या है बच्चों? हम आपको बार बार कहते हैं ना कि साहब 1 लाख पद, 1 लाख से ज्यादा पद, इसमें तो रिटायरमेंट के अभी जोड़े नहीं है। अभी बहुत से बच्चे, बहुत से बच्चों के शिक्षक रिटायर होंगे। स्कूलों में शिक्षकों के, आपके सामने लिखा है साफ साफ, स्कूलों में शिक्षकों के 1 लाख से अधिक पद खाली, पढ़ाई भी प्रभावित। इसका मतलब ये गुड न्यूज है। रिक्त पदों की स्थिति भी आप देख सकते हैं। वाइस प्रिंसिपल नीचे 21,000 लेक्चरर अभी अभी खाली हैं, 33,000 सेकंड ग्रेड की पोस्ट खाली हैं, लगभग 30,000 थर्ड ग्रेड की पोस्ट खाली हैं। तो 1 लाख पद खाली हैं, कोई दो राय नहीं है। पर इनकी भर्तियां ये वाली सरकार आने वाले 4-5 साल में करेगी, चरणबद्ध तरीके से करेगी। अभी तुरंत आपके सामने आएगी फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड दोनों में मिला के 15 से 20,000 पद होंगे। और रीट पात्रता, 3 परीक्षाएं आपके सामने आने वाली हैं। कौन जाने थर्ड ग्रेड भी ये ऐड कर दें इनके साथ, और थर्ड ग्रेड की भी 10,000 या 15,000 या 20,000 की भर्ती निकाल दें। लेकिन उससे पहले रीट पात्रता करानी जरूरी है। तो हो सकता है रीट पात्रता और थर्ड ग्रेड को का एक ही पेपर ये कर दें। आपको क्या करना है? आपको तुरंत तैयारी में जुट जाना है, हमारे साथ रहना है। हम वादा करते हैं कि भरसक मेहनत करेंगे। मेरी एक चीज़ आपको और बतानी है। तभी बहुत से बच्चे कमेंट कर रहे हैं कि सर हम आपका कोर्स कहाँ से लें। तो देखो, मैं आपको बता दूं, मेरे कोर्सेज 3 जगह चल रहे हैं। अभी 3 जगह करंट में चल रहे हैं। एक आधार क्लासेज झुंझुनू, ये ऐप आप डाउनलोड कर लें। इसमें मैथ्स के भेड़ा सर के साथ मेरी क्लासेस हैं। दूसरा विद्यासागर ऐप है। विद्यासागर ऐप पे भी मेरी सेम क्लासेस हैं, सेम रेट रहेगी, कोई चिंता की बात नहीं है, ठीक है ना। तीसरा घनश्याम पारिक सर। ये तीनों जो ऐप हैं, तीनों पे सेम क्लासेस हैं, आप कहीं से भी ले सकते हैं। इसलिए आपको चिंता करने की जरूरत नहीं। ये इसलिए किया कि आधार क्लासेस में पूरे राजस्थान के मैथ्स के सब बच्चे आधार क्लासेस से जुड़े हैं। तो मुझे लगा कि मैथ्स के बच्चों को यहीं पे बेनिफिट होगा, इसलिए इनके साथ टाई अप हुआ। हिंदी पढ़ने वाले जितने भी राजस्थान के बच्चे हैं वो घनश्याम जी से जुड़े हैं, तो हिंदी वाले बच्चे वहाँ ले सकते हैं। फिर इनके अलावा जो बच्चे रह गए
वो विद्यासागर में ले सकते हैं। हालाँकि इसका ये मतलब नहीं है कि सब हिंदी वाले विद्यासागर में नहीं आएँगे। विद्यासागर में हिंदी की क्लासेस भी तो हैं घनश्याम जी की। तो विद्यासागर एक एक बड़ा प्लेटफ़ॉर्म है, जिसमें सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। तो आप विद्यासागर से लें, बहुत बढ़िया। आधार क्लासेस से लें, बहुत बढ़िया। घनश्याम पारिक सर ऐप से लें, बहुत बढ़िया। पर बस ले लें। बुक्स की बात, हमारी पहली बुक लक्ष्य से अगले वीक आने वाली है। वन लाइनर रहेगी, ऑब्जेक्टिव रहेगी, बेहतरीन एक आपके लिए तोहफ़ा रहेगा। उसके जस्ट बाद मई में हमारी तीनों किताबें आ जाएंगी, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड और रीट। और ये विद्यासागर पब्लिकेशन से आ रही हैं, हमारे खुद के पब्लिकेशन से आ रही हैं, इसलिए इसमें थोड़ा सा समय लग रहा है। बस आप तो आंख बंद करके, अच्छा बहुत से बच्चे ऐसे करेंगे, सर बुक कब आएगी, बुक कोई और ले लें क्या? आप कोई और बुक लेना चाहो तो ले सकते हो, किसने रोका है? पर ये आप खुद जानते हो ना, आप और बुक क्यों नहीं ले रहे हो। इसलिए नहीं ले रहे कि आपको पता है कि हमारी बुक औरों से अलग क्यों है। दूसरी बात, कोर्सेज़ में आप डिले नहीं करें। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो ये सोच रहे हैं कि सर हम बुक पढ़ लेंगे और आपकी टेस्ट सीरीज़ ले लेंगे। मैं कहता हूँ कि डिटेल्ड कोर्स लो, कम से कम आपको पता है जिस दिन आप एग्ज़ाम दोगे उस दिन आपको एहसास होगा कि सर ने कितना सही बोला था, क्योंकि एक-एक प्रश्न ज़िंदगी बनाता है और ज़िंदगी बिगाड़ देता है। तो अभी आज के लिए इतना ही। बहुत जल्दी कल से परसों से हम आपके साथ वापस नए-नए चीज़ें लेके आएँगे और कोर्सेज़ भी मेरे यहाँ पे चलेगा, टेस्ट सीरीज़ भी चलेंगी, यूट्यूब पे फ्री क्लासेस भी होंगी। तो जो नए बच्चे मेरे को सुन रहे हैं, तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों को भी बताएँ, क्योंकि किसी को बताने से डोपामाइन तो रिलीज़ होता है, खुशियाँ तो मिलती हैं। एक चीज़ ध्यान रखना बच्चों, ये साल 2025 हम यूँ ही जाने नहीं देंगे। 2025 में आपका सपना हम ज़रूर पूरा करेंगे, कोशिश करेंगे, अपना योगदान देंगे, पर हम अकेले कुछ नहीं कर पाएँगे। आप सही दिशा में, सही आदर्शों के साथ मेहनत करनी अभी से शुरू कर देंगे, तो कोई वजह नहीं है कि हमारा वो ख्वाब, जिसमें हम आपको बार-बार कहते हैं, एक सीट पक्की, पूरा ना हो। थैंक यू।